नमस्ते दोस्तों, आपके अपने ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस गहन और ट्रांसफॉर्मेटिव यात्रा पर निकलने वाले हैं वो हमारे अस्तित्व के मूल प्रश्नों को छूती है। ये यात्रा केवल शब्दों या कहानियों की नहीं, बल्कि आत्मखोज और आंतरिक परिवर्तन की है। हम बात कर रहे हैं विश्व के महानतम आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथों में से एक श्रीमद् भगवद गीता की। और हमारी ये यात्रा शुरू होती है गीता के प्रथम अध्याय से, जिसे अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, जब मन करे हार मानने को। यह शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। जब मन करे हार मानने को, क्या यह भावना हमारे जीवन में कभी नहीं आई? क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हों, सामने एक चुनौती हो और हमारा मन भय, संदेह और निराशा से भर जाए और हम सब कुछ छोड़कर बैठ जाना चाहें? अर्जुन विषाद योग केवल प्राचीन काल के एक योद्धा की कहानी नहीं है। ये हमारी, आपकी, हम सबकी कहानी है। ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा है और उसे कठिन निर्णय लेना है। 1, परिचय। गीता का द्वार और हमारा अपना कुरुक्षेत्र। कल्पना कीजिए, एक विशाल युद्ध भूमि, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हवा में तनाव है, शंखनाद की गूंज है और युद्ध की ललकार है। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं है। यह धर्म और अधर्म का युद्ध है, न्याय और अन्याय का युद्ध है। यह वही कुरुक्षेत्र है जहां धर्म ने स्वयं अपने आप को कसौटी पर परखा। इस युद्ध भूमि पर खड़ा है एक महान योद्धा, अर्जुन। वो कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, वीर, साहसी और धर्मपरायण था। उसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो उसके परम सखा, मार्गदर्शक और भगवान थे। लेकिन इस युद्ध के मैदान में आकर अर्जुन अचानक टूट जाता है। उसका मन मोह और करुणा से भर जाता है और वो युद्ध करने से इनकार कर देता है। यही है अर्जुन विषाद योग का सार। यह वो क्षण है जब एक योद्धा का मन, जो युद्ध के लिए तत्पर था, अचानक अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। यह वो क्षण है जब एक दृढ़ संकल्प व्यक्ति भी अपनी राह से भटक जाता है। लेकिन दोस्तों, यह केवल अर्जुन की कहानी नहीं है। क्या हमारा जीवन भी एक कुरुक्षेत्र नहीं है? हमारा करियर, हमारे रिश्ते, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारा स्वास्थ्य, हमारे व्यक्तिगत लक्ष्य, क्या यह सब हमारे लिए अलग अलग युद्ध के मैदान नहीं है? और क्या इन युद्धों में कभी ऐसा नहीं होता कि हम अपने सामने खड़े शत्रुओं को देखकर, चाहे वो बाहरी परिस्थितियां हों या हमारे आंतरिक भय, हम हिम्मत हार बैठें? जब हम एक महत्वपूर्ण निर्णय की दहलीज पर होते हैं, जब हमें एक बड़ा बदलाव लाना होता है, जब हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना होता है, तब क्या हम अर्जुन की तरह विषादग्रस्त नहीं हो जाते? क्या हमारा मन भी हमें ये नहीं कहता कि यह बहुत मुश्किल है, छोड़ दो, हार मान लो? श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय हमें यहीं से पकड़ता है। यह हमें दिखाता है कि सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्ञानी व्यक्ति भी भावनात्मक उथल-पुथल से गुजर सकते हैं। यह अध्याय हमें इस बात की पुष्टि करता है कि मोह, भय और अनिश्चितता मानव अनुभव का एक अभिन्न अंग है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि ऐसा विषाद अक्सर ज्ञान और आत्मखोज के द्वार खोलता है। यह वो अंधेरा है जो सबसे उज्जवल सुबह से पहले आता है। तो आइए इस प्रथम अध्याय में गहरा गोता लगाते हैं और समझते हैं कि अर्जुन का यह विषाद हमारे अपने जीवन में कैसे प्रतिध्वनित होता है और यह हमें आने वाले ज्ञान के लिए कैसे तैयार करता है। 2, महाभारत का महासमर, पृष्ठभूमि और पात्र। गीता को समझने के लिए पहले हमें उस विशाल टेपेस्ट्री को समझना होगा जिसमें यह बुनी गई है, महाभारत। यह केवल एक युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि धर्म, न्याय, अधिकार और मानवीय संबंधों की जटिलताओं का एक महाकाव्य है। युगों युगों से चले आ रहे धर्म और अधर्म के संघर्ष का यह चरम बिंदु था। हस्तिनापुर का सिंहासन, जो कभी न्याय और धर्म का प्रतीक था, अब लोभ, अहंकार और सत्ता की लालसा का अखाड़ा बन चुका था। कौरव, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, जिनमें दुर्योधन प्रमुख था, अधर्म के मार्ग पर चलकर पांडवों यानी धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के न्यायोचित अधिकारों का हनन कर रहे थे। पांडव, जिनके पास स्वयं भगवान श्री कृष्ण का समर्थन था, धैर्य और शांति के प्रतीक थे, जबकि कौरव अहंकार और लालच के। इस युद्ध का कारण केवल
एक राज्य या सिंहासन नहीं था। यह धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश का युद्ध था। वर्षों से प्रयास, शांति प्रस्ताव और मध्यस्थता के विफल होने के बाद अंततः यह तय हुआ कि अब कोई समझौता नहीं होगा, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध ही एकमात्र मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कई बार शांतिदूत बनकर दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब सभी प्रयास विफल हो गए तो उन्होंने पांडवों के सारथी बनने का निर्णय लिया। ये उनके अलौकिक गुणों का परिचायक था कि वे स्वयं अस्त्र ना उठाकर सिर्फ मार्गदर्शन देने के लिए तैयार थे। युद्धभूमि में दोनों ओर से विशाल सेनाएं एकत्रित थीं। कौरवों की ओर से पितामह भीष्म, आचार्य द्रोणाचार्य, दानवीर कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन और उनके भाई आदि प्रमुख योद्धा थे। इन सभी के पास अपार शक्ति और अनुभव था। पांडवों की ओर से धर्मराज युधिष्ठिर, महाबली भीम, स्वयं अर्जुन, नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और अन्य कई महान योद्धा शामिल थे। प्रत्येक योद्धा अपनी अपनी कला में निपुण और अपने अपने आदर्शों के प्रति समर्पित था। इस पृष्ठभूमि को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें दिखाता है कि अर्जुन अकेला नहीं था जो इस युद्ध में शामिल था। सभी योद्धाओं के अपने अपने संबंध, अपने अपने निष्ठाएं और अपने अपने कर्तव्य थे, लेकिन अर्जुन का विषाद अद्वितीय था क्योंकि वो स्वयं युद्ध का केंद्र था और उसके मन में उपजा ये द्वंद्व ही गीता के ज्ञान का आधार बनने वाला था। 3. धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, युद्धभूमि का विहंगम दृश्य। अध्याय का पहला श्लोक ही युद्धभूमि का परिचय कराता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमु कुर्वत संजय। यानी धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये श्लोक हमें युद्ध की शुरुआत का संकेत देता है और ये भी बताता है कि ये केवल एक भूमि नहीं बल्कि धर्म क्षेत्र है। धर्म की भूमि जहां हर कर्म की परीक्षा होनी है। कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र के मैदान की। चारों ओर रेत और धूल उड़ रही है। सुबह का समय है और सूर्य की किरणें चमकते हुए अस्त्र शस्त्रों पर पड़ रही हैं, जिससे हजारों तारे जमीन पर उतर आए हों। लाखों की संख्या में योद्धा, हाथी, घोड़े और रथ तैयार खड़े हैं। प्रत्येक योद्धा अपने अपने शंख, नगाड़ों और रणभेरी के साथ युद्ध की घोषणा का इंतजार कर रहा है। हवा में एक अजीब सी शांति है जो एक बड़े तूफान से पहले की शांति जैसी है। ये शांति इतनी भारी है कि उसको महसूस किया जा सकता है। दुर्योधन अपनी सेना की ताकत से आश्वस्त हो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और पांडवों की सेना का वर्णन करता है। विशेषकर भीम और अर्जुन की युद्ध कला की प्रशंसा करता है, लेकिन साथ ही अपनी सेना की श्रेष्ठता पर जोर देता है। भीष्म पितामह युद्ध के नियम और धर्म का पालन करते हुए दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए अपने शंख का तीव्र नाद करते हैं, मानो युद्ध की पहली ललकार हो। इसके तुरंत बाद कौरवों की ओर से हजारों शंखों और नगाड़ों का भीषण नाद होता है, जिससे आकाश गूंज उठता है। फिर पांडवों की बारी आती है। अपने श्वेत घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने अलौकिक शंख बजाते हैं। श्री कृष्ण अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं, अर्जुन अपना देवदत्ता शंख बजाते हैं, भीम अपना महाशंख पौंड बजाते हैं और अन्य पांडव भी अपने अपने शंखनाद करते हैं। ये ध्वनि इतनी प्रचंड होती है कि कौरवों के हृदय को विदीर्ण कर देती है और पूरे ब्रह्मांड में उसकी गूंज फैल जाती है। ये शंखनाद केवल युद्ध की घोषणा नहीं था, बल्कि ये धर्म की विजय का संकेत था और अधर्म की पराजय की चेतावनी। ये दृश्य कितना जीवंत और प्रभावशाली है। ये हमें दिखाता है कि युद्ध अपने चरम पर पहुंचने वाला है। सभी योद्धा तैयार हैं, उनका संकल्प दृढ़ है। उन्हें पता है कि ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। अर्जुन की इच्छा, दोनों सेनाओं के बीच में अपने रथ को ले जाना। इस भीषण वातावरण के बीच अर्जुन का मन अभी भी शांत दिखाई देता है। वो अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहता है, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युता यावत एतान निरीक्षहम योद्धु कामान अवस्थितान। अर्थात हे अच्युत, अर्थात श्री कृष्ण, कृपया करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें ताकि मैं उन सबको देख सकूं जो यहां युद्ध करने के लिए खड़े हैं। अर्जुन का यह अनुरोध ऊपरी तौर पर एक योद्धा की स्वाभाविक इच्छा लगती है जो अपने प्रतिद्वंदियों को पहचानना चाहता है। वो देखना चाहता है कि कौन कौन उसके विरुद्ध खड़ा है, लेकिन इसके पीछे गहरी मानवीय जिज्ञासा छिपी है।
वो शायद अपने अंदर उठने वाली भावनाओं को अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, या शायद वो अपने आप को यह विश्वास दिलाना चाहता था कि वो इसके लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण, जो कि सर्वज्ञ हैं और अर्जुन के हृदय को भली भांति जानते हैं, बिना कोई प्रश्न किए अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। ये स्थान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये वो स्थान है जहां से दोनों सेनाओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जहां से हर चेहरे को पहचाना जा सकता है। ये वो स्थान है जहां से किसी भी तरफ मुड़ना असंभव है, जहां से या तो युद्ध करना होगा या पूर्ण रूप से हार माननी होगी। ये क्षण गीता के पूरे दर्शन का केंद्र बिंदु है। रथ का दो सेनाओं के बीच में खड़ा होना एक प्रतीक है हमारे जीवन का भी। हम अक्सर ऐसे ही दोराहे पर खड़े होते हैं जहां हमें अतीत और भविष्य, कर्तव्य और इच्छा के बीच एक चुनाव करना होता है। ये वो क्षण। 5. विषाद का उदय, भावनाओं का ज्वार। जब अर्जुन ने अपने सामने अपने स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखा तो उसका मन करुणा और मोह से अभिभूत हो गया। उसका दृढ़ संकल्प टूटने लगा और उसके शरीर में कंपन होने लगा। ये केवल शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि उसके भीतर उत्पन्न हुए गहन भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक द्वंद्व का बाहरी प्रकटीकरण था। करुणा और दया। अर्जुन के हृदय में अपार करुणा उमड़ पड़ी। उसने सोचा, इन सभी को मारकर मुझे क्या मिलेगा? क्या मैं वास्तव में अपने गुरुओं, अपने दादा, अपने भाइयों को रक्तपात में देख सकता हूं? उनका रक्त मेरे हाथों से बहे और मुझे राज्य मिले? ये कैसा न्याय है? ये करुणा स्वाभाविक मानवीय भावना है जो हमें किसी के दुख से द्रवित करती है, लेकिन यहां ये करुणा उसके कर्तव्य के आड़े आ रही थी। मोह और आसक्ति। करुणा के साथ साथ अर्जुन के भीतर अपने संबंधों के प्रति गहरा मोह भी जागृत हुआ। वो अपने प्रियजनों से अत्यधिक जुड़ा हुआ था। उसे लगा कि उनके बिना जीवन व्यर्थ है, राज्य व्यर्थ है, विजय व्यर्थ है। ये मोह ही था जो उसे अपने कर्तव्य से विमुख कर रहा था। मोह हमें अक्सर भ्रमित करता है, हमें सही और गलत के बीच का अंतर देखने से रोकता है। हम अपने आसक्ति के कारण उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते जो हमारे विकास के लिए आवश्यक हैं। कर्तव्य और भावना का द्वंद्व। एक क्षत्रिय के रूप में अर्जुन का धर्म था कि वो अधर्म के विरुद्ध युद्ध करे। ये उसका स्वधर्म था। लेकिन एक पुत्र, शिष्य और भाई के रूप में उसकी भावनाएं उसे अपने प्रियजनों पर शस्त्र उठाने से रोक रही थी। ये कर्तव्य और भावना के बीच का शाश्वत द्वंद्व है जिससे हर इंसान गुजरता है। क्या हमें अपने भावनाओं के अनुसार चलना चाहिए या अपने कर्तव्य के पथ पर अडिग रहना चाहिए? यह प्रश्न अर्जुन के सामने एक पहाड़ बनकर खड़ा हो गया था। शारीरिक और मानसिक लक्षण। अर्जुन के विषाद ने उसके शरीर पर भी गहरा प्रभाव डाला। वो कहता है, सीदंती मम गात्राणी मुखम जब परिशिष्यति। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षच जजायते। मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे रोमटे खड़े हो रहे हैं। गांडीवम स्रंसते हस्तात त्वक चैव परिधायते। मेरा गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमतिव च मे मनः। मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। ये केवल शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि गहरे मानसिक अवसाद, चिंता और भय के सूचक थे। जब हमारा मन किसी बड़ी दुविधा में फंस जाता है, जब हम हार मानने के करीब होते हैं, तो हमारा शरीर भी उसी तरह प्रतिक्रिया करता है। हम घबरा जाते हैं, हमारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है और हम निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। ये स्थिति कितनी परिचित है ना? जब हमें कोई महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देना हो, कोई बड़ा इंटरव्यू देना हो या कोई कठिन बातचीत करनी हो, तब क्या हम इसी तरह की घबराहट महसूस नहीं करते हैं? अर्जुन ने आगे कहा, ना कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम्नो राज्यनु गोविंद किम भोगई ही जीवितेनु वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं, ना राज्य और ना सुख। हे गोविंद, ऐसे राज्य का क्या प्रयोजन या ऐसे भोगों और जीवन का क्या अर्थ जब मेरे अपने ही ना रहें? यह दर्शाता है कि अर्जुन के लिए यह केवल एक युद्ध नहीं था, ये उसके अस्तित्व की लड़ाई थी। उसके लिए राज्य और सुख का कोई अर्थ नहीं था यदि उसे अपने प्रियजनों को खोना पड़े। ये भावना अक्सर हमें भी सताती है जब हम किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में हमें ये महसूस होने लगता है कि उस लक्ष्य की कीमत बहुत अधिक है और वो कीमत शायद हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। ये वो समय होता है जब हम अपने सारे प्रयासों को निरर्थक समझने लगते हैं और हार मानने को तैयार हो जाते हैं। 6. अर्जुन के तर्क। युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए? अर्जुन का विषाद केवल भावनाओं का ज्वार नहीं था, बल्कि उसने अपने विचार और तर्कों से उसे और पुष्ट किया।
उसने भगवान श्री कृष्ण के सामने कई ऐसे तर्क रखे जो ऊपरी तौर पर बहुत नैतिक और धर्मपरायण लगते थे, लेकिन वास्तव में वो मोह और अज्ञान से उत्पन्न हुए थे। विजय की निरर्थकता। अर्जुन का सबसे पहला तर्क ये था कि ऐसे राज्य या विजय का क्या लाभ जिसके लिए उसे अपने ही प्रियजनों को मारना पड़े। ये शाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च ते इमेव स्थिता युद्धे प्राणाम त्यक्त्वा धनानि च। यानी जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं वो सभी अपने प्राण और धन की आशा छोड़कर यहाँ युद्ध में खड़े हैं। उसका मानना था कि राज्य और सुख का वास्तविक महत्व तभी है जब उसे अपने प्रियजनों के साथ साझा किया जा सके। यदि वही लोग न रहें तो राज्य एक सूनी हवेली के समान हो जाएगा। ये तर्क हमें सिखाता है कि हम अक्सर अपने लक्ष्यों को बाहरी परिणामों से जोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि एक बार जब हमें वो मिल जाएगा जो हम चाहते हैं तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर उस लक्ष्य की प्राप्ति हमें अपने मूल्यों, अपने संबंधों या अपनी आंतरिक शांति से दूर ले जाती है तो क्या वो वास्तव में खुशी ला सकता है? अर्जुन इस भ्रम में था कि विजय उसे खुशी देगी, लेकिन वो ये भी जानता था कि उस विजय की कीमत उसे अपने प्रियजनों को खोकर चुकानी होगी। पाप का भय, कुल का नाश करने से लगने वाला महापाप। अर्जुन का दूसरा और सबसे शक्तिशाली तर्क पाप का भय था। उसने कहा, पापमेव आश्रयल अस्मान हत्वय तैतातयिनः। इन आताताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। यहां आताताई का अर्थ है आक्रमणकारी। यद्यपि कौरव पांडवों के प्रति आताताई थे, उन्होंने छल से राज्य छीना था, द्रौपदी का अपमान किया था आदि, फिर भी अर्जुन उन्हें अपने संबंधी मानता था और उन्हें मारना एक भीषण पाप समझता था। उसने आगे कहा कि स्वजनों को मारकर किसी को कोई खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि केवल पाप ही लगेगा। वो सोच रहा था कि युद्ध के बाद का जीवन पश्चाताप और दुख से भरा होगा। ये दिखाता है कि कैसे हम अपने अच्छे इरादों के बावजूद कभी कभी गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। अर्जुन का ये तर्क उसकी धर्मपरायणता को दर्शाता है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि वो अभी भी केवल बाहरी कर्मों और उनके फल के बारे में सोच रहा था, न कि कर्म के पीछे की भावना और उससे जुड़े गहरे आध्यात्मिक सत्यों के बारे में। कुलक्षय का सिद्धांत, समाज का विनाश। अर्जुन ने यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक और नैतिक तर्क प्रस्तुत किया जिसे कुलक्षय का सिद्धांत कहा जाता है। उसने विस्तार से बताया कि यदि इस युद्ध में कुल का नाश हो जाता है तो क्या क्या अनर्थ होंगे। कुल धर्म का नाश। जब परिवार के मुखिया और योद्धा मारे जाएंगे तो परिवार की परंपराएं, मूल्य और रीति रिवाज समाप्त हो जाएंगे। कुल धर्म का अर्थ है परिवार द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी निभाए जाने वाले धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य। अधर्म की वृद्धि। कुल धर्म के नष्ट होने से समाज में अधर्म का विस्तार होगा, नैतिक मूल्यों का पतन होगा। कुल की स्त्रियों का भ्रष्ट होना। अर्जुन का मानना था कि जब पुरुष योद्धा मारे जाएंगे तो स्त्रियां सुरक्षित हो जाएंगी और भ्रष्ट हो सकती हैं। ये उस समय के सामाजिक ताने बाने को दर्शाता है जहां परिवार के पुरुष संरक्षक की भूमिका निभाते थे। वर्ण संकर की उत्पत्ति। स्त्रियों के भ्रष्ट होने से वर्ण संकर या अवांछित संतानें पैदा होंगी, जिससे सामाजिक व्यवस्था टूट जाएगी। वर्ण संकर को उस समय समाज के लिए एक बड़ा संकट माना जाता था, क्योंकि ये सामाजिक स्थिरता और व्यवस्था को भंग करता था। पितरों का पतन। अर्जुन ने तर्क दिया कि जब कुल धर्म नष्ट हो जाएगा और वर्ण संकर उत्पन्न होंगे तो मरने वाले पूर्वजों को पिंड और जल का अर्पण नहीं हो पाएगा। इससे उनके पितर यानी पूर्वज नरक में गिर जाएंगे। ये उस समय की धार्मिक मान्यता थी कि पूर्वजों को मोक्ष के लिए तर्पण और पिंडदान आवश्यक है। शाश्वत जाति धर्म और कुल धर्म का विनाश। अंत में अर्जुन ने निष्कर्ष निकाला कि इस युद्ध से न केवल परिवारों का बल्कि समाज की पूरी जाति व्यवस्था और उसकी शाश्वत परंपराओं का भी विनाश हो जाएगा। ये तर्क कितने शक्तिशाली और विचलित करने वाले हैं, है ना? अर्जुन यहाँ केवल अपने व्यक्तिगत दुख की बात नहीं कर रहा था, बल्कि वो पूरे समाज के भविष्य के बारे में चिंता कर रहा था। वो सामाजिक व्यवस्था के टूटने, नैतिक पतन और धार्मिक विघटन की कल्पना कर रहा था। ये दिखाता है कि जब हम किसी बड़े निर्णय के सामने होते हैं तो हमारा मन भविष्य के सबसे बुरे परिणामों की कल्पना करने लगता है। हम डर जाते हैं कि हमारे निर्णय से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अहिंसा का तर्क, हत्यारों द्वारा मारे जाना भी श्रेष्ठ है। अपने तर्कों के अंत में अर्जुन एक अत्यंत भावनात्मक और अहिंसक रुख अपनाता है। वो कहता है, यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणिनः धार्तराष्ट्रः रणे हन्युत्तन्मे क्षेमतरम भवेत। यानी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र यानी कौरव मुझे बिना हथियार उठाए, बिना प्रतिरोध किए रणभूमि में मार दें तो भी मेरे लिए वो अधिक कल्याणकारी होगा। ये दर्शाता है कि अर्जुन इस युद्ध से इतना विचलित हो चुका था कि वो स्वयं मरना स्वीकार कर रहा था, लेकिन अपने प्रियजनों को मारना नहीं। ये एक तरह का निष्क्रिय प्रतिरोध था, या यूं कहें कि पूर्ण समर्पण था उसकी भावनात्मक पीड़ा के सामने। ये दर्शाता है कि जब हम अत्यधिक अवसाद में होते हैं तो हमें लगता है कि हार मान लेना और निष्क्रिय हो जाना ही सबसे आसान या एकमात्र रास्ता है। अज्ञान का आवरण,
अर्जुन के ये सभी तर्क यद्यपि नैतिक और सामाजिक रूप से वजनदार लग सकते थे, वास्तव में अज्ञान और मोह के आवरण में छिपे हुए थे। वो कौरवों को लोभ और राजसूख की इच्छा से प्रेरित बता रहा था, जो कि सही भी था, लेकिन स्वयं भी वो अपने मोह और आसक्ति के कारण अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था। उसे यह स्पष्ट नहीं था कि धर्म के लिए युद्ध करना भी एक धर्म है और अन्याय को सहन करना भी अधर्म है। वो परिणाम की चिंता में इतना लीन हो गया था कि वो अपने कर्तव्य की पवित्रता को भूल चुका था। ये स्थिति हमारे जीवन में भी अक्सर आती है। हम अपने डर या मोह के कारण अपने कर्तव्यों से पीछे हटते हैं और फिर उसके लिए कई तर्क गढ़ते हैं जो हमें सही लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हम अपने स्वयं के अज्ञान या भय के शिकार होते हैं। 7. हताशा और समर्पण, गांडीव का त्याग। अपने सभी तर्कों को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखने के बाद अर्जुन पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपनी हार स्वीकार कर ली थी, न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि अपने भीतर भी। वो कहता है, एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। इस प्रकार युद्धभूमि में ये कहकर अर्जुन अपना धनुष बाण त्याग कर शोक से संतप्त मन वाला होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ये दृश्य बहुत प्रतीकात्मक है। अर्जुन का निश्चय, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये उसकी पूर्ण निराशा का प्रतीक था। उसने अपने मन में ये बात बैठा ली थी कि युद्ध करना असंभव है और वो इससे पीछे हटना चाहता था। ये उस बिंदु को दर्शाता है जब हम अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, जब हम अपने सपनों को बीच में ही त्याग देते हैं, ये सोचकर कि ये बहुत मुश्किल है या इसके परिणाम बहुत भयावह होंगे। धनुष बाण का त्याग और रथ में बैठ जाना। गांडीव धनुष अर्जुन के पराक्रम और उसकी पहचान का प्रतीक था। उसे त्याग देना अपने क्षत्रिय धर्म और अपनी पहचान को त्याग देने के समान था। रथ में बैठ जाना सक्रियता को छोड़कर निष्क्रियता को अपनाना था। ये दिखाता है कि जब हम हार मानने के कगार पर होते हैं तो हम अपने साधनों को छोड़ देते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। हम अपने हथियारों को नीचे रख देते हैं, चाहे वो हमारे कौशल हो, हमारी मेहनत हो या हमारा संकल्प हो। पूर्ण निराशा और अवसाद का क्षण। अर्जुन उस समय गहरे अवसाद में था। उसका मन शोक और विषाद से भरा हुआ था। उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। ये वो क्षण है जब हम अपने जीवन में गहरे अंधेरे का अनुभव करते हैं, जब हमें लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है, कोई समाधान नहीं है। हम हर तरफ से घिरे हुए महसूस करते हैं और बस हार मान लेना चाहते हैं। ये प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग यहीं समाप्त होता है। यह हमें एक ऐसे बिंदु पर छोड़ देता है जहां महान योद्धा अर्जुन, जो कभी अजेय माना जाता था, अब पूरी तरह से टूट चुका है और अपने कर्तव्य से विमुख हो गया है। भगवान श्री कृष्ण, जो अब तक मौन थे, अब उसे संबोधित करने के लिए तैयार हैं। 8. अर्जुन विषाद योग, आधुनिक जीवन में इसकी गूंज। दोस्तों, क्या अर्जुन की ये कहानी आपको परिचित नहीं लगती? क्या हम सभी ने कभी न कभी अपने जीवन में अर्जुन विषाद का अनुभव नहीं किया है? आइए इस प्राचीन कहानी को अपने आधुनिक जीवन के संदर्भ में देखें। हमारा अपना कुरुक्षेत्र। हमारा कुरुक्षेत्र आज के समय में युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि हमारे जीवन के वे क्षेत्र हैं जहां हमें संघर्ष करना पड़ता है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं। करियर का चुनाव या बदलाव। क्या मैं अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ूं और एक नया रास्ता अपनाऊं जहां अनिश्चितताएं हैं? क्या मैं अपनी पसंद का काम करूं या वो जो मुझे आर्थिक सुरक्षा दे? रिश्तों की चुनौतियां। क्या मैं एक मुश्किल रिश्ते को खत्म करूं, भले ही उसमें बहुत अधिक भावनात्मक लगाव हो? क्या मैं अपनी खुशी के लिए अपने परिवार या प्रियजनों की अपेक्षाओं के विरुद्ध जाऊं? स्वास्थ्य संबंधी निर्णय। क्या मैं अपनी पुरानी खराब आदतों को छोड़ दूं और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाऊं जिसमें अनुशासन और त्याग की आवश्यकता है? व्यक्तिगत लक्ष्य। क्या मैं अपने बड़े सपनों का पीछा करूं जहां असफलता का जोखिम है, या आरामदायक और सुरक्षित जीवन चुनूं? हमारे अपने प्रियजन। अर्जुन के प्रियजन जो उसके सामने युद्ध में खड़े थे, हमारे लिए अक्सर हमारे भीतर के प्रतिरोध, हमारे पुराने विचार, हमारी आदतें और हमारे डर होते हैं। पुरानी आदतें, आलस्य, टालमटोल, क्रोध, नकारात्मक सोच, ये हमारे भीतर के वो दुर्योधन हैं जिनसे हमें लड़ना होता है। भय, असफलता का भय, अस्वीकृति का भय, अकेलेपन का भय, अज्ञात का भय, ये हमारे भीष्म और द्रोण हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। संदेह,
स्वयं की क्षमताओं पर संदेह है, भविष्य पर संदेह है, ये हमारे मन को विषादग्रस्त करते हैं। आरामदायक स्थिति ये एक संबंधी की तरह है जो हमें पकड़े रखता है, भले ही हम जानते हों कि हमें इससे बाहर निकलना है। हमारे अपने विषाद, जब हम इन युद्धों का सामना करते हैं तो हम भी अर्जुन की तरह विषादग्रस्त हो जाते हैं। जब हम हार मान लेते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं और पहली असफलता में ही सब छोड़ देते हैं। जब हम टाल मटोल करते हैं, हमें पता है कि हमें एक कठिन काम करना है, लेकिन हम उसे लगातार टालते रहते हैं क्योंकि हमें उसके परिणामों का डर होता है। जब हम निर्णय नहीं ले पाते, हम विभिन्न विकल्पों के बीच फंस जाते हैं और हर विकल्प के संभावित नकारात्मक परिणामों को देखकर इतना घबरा जाते हैं कि कोई भी निर्णय नहीं ले पाते। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, जहां हम बहुत अधिक विश्लेषण करते हैं और अंत में कुछ नहीं कर पाते। पहचान का संकट, मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, क्या मैं एक अच्छा पुत्र या पुत्री हूं अगर मैं अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाता हूं? क्या मैं एक अच्छा कर्मचारी हूं अगर मैं अपनी नौकरी छोड़कर अपना पैशन फॉलो करता हूं? नैतिक दुविधाएं, जब हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है, खासकर तब जब दोनों विकल्प हमें सही या गलत लगते हैं, या जब एक विकल्प हमें भावनात्मक रूप से आकर्षित करता है और दूसरा नैतिक रूप से सही लगता है। अतिविचार और विश्लेषण पक्षाघात, अर्जुन के तर्क जो कुलक्षय और पाप के भय पर आधारित थे, हमारे अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। हम एक समस्या के सभी संभावित नकारात्मक परिणामों के बारे में इतना अधिक सोचते हैं कि हम कार्रवाई करने में अक्षम हो जाते हैं। हम भविष्य की चिंता में इतना लीन हो जाते हैं कि वर्तमान में अपने कर्तव्य का पालन करना भूल जाते हैं। गाइडेंस की आवश्यकता, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन श्री कृष्ण की उपस्थिति में अपने विषाद को व्यक्त करता है, हम भी अपने जीवन में ऐसे क्षणों में होते हैं जब हमें किसी मार्गदर्शक, किसी गुरु, किसी विश्वासपात्र मित्र या सलाहकार की आवश्यकता होती है। जब हम खुद को असहाय पाते हैं और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो हम मार्गदर्शन की तलाश करते हैं। 9. विषाद का महत्व, एक नया द्वार खुलने से पहले का अंधेरा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या अर्जुन का विषाद एक कमजोरी थी जिसे केवल डांटा जाना चाहिए था? गीता हमें सिखाती है कि नहीं, अर्जुन का विषाद केवल एक भावनात्मक संकट नहीं था, बल्कि ये एक आवश्यक चरण था, ज्ञान प्राप्ति के लिए एक पूर्व आवश्यकता। ये कमजोरी नहीं बल्कि गहन अंतरात्मा की पुकार है। जब हम विषादग्रस्त होते हैं तो ये अक्सर हमारी आत्मा की पुकार होती है कि हम कुछ गहरे प्रश्नों का समाधान खोज रहे हैं। ये सिर्फ सतही परेशानी नहीं होती, बल्कि जीवन के अर्थ, उद्देश्य और कर्तव्य के बारे में एक गहरी खोज होती है। ये सीखने और विकसित होने का एक अवसर है। जब हम अपनी सीमाओं को महसूस करते हैं, जब हम स्वीकार करते हैं कि हम भ्रमित हैं और हमें सहायता की आवश्यकता है, तभी हम वास्तव में सीखने और विकसित होने के लिए तैयार होते हैं। अर्जुन के विषाद ने ही उसे श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान का पात्र बनाया। ये अहंकार को तोड़ने का पहला कदम है। अर्जुन एक महान योद्धा था जिसे अपने पराक्रम पर गर्व था, लेकिन विषाद ने उसके अहंकार को तोड़ दिया। जब अहंकार टूटता है तभी हम विनम्र होकर ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं। यह हमें स्वीकार करने पर मजबूर करता है कि हमें मदद की आवश्यकता है। अर्जुन ने अंततः श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। शिष्यस्थे हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं, मुझे उपदेश दें। यह स्वीकृति ही ज्ञान प्राप्ति का पहला कदम है। ज्ञान प्राप्ति के लिए पूर्व आवश्यकता, जब तक हम अपनी समस्या को पूरी तरह से अनुभव नहीं करते, जब तक हम अपनी अज्ञानता को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम समाधान के लिए वास्तव में तैयार नहीं होते। अर्जुन का गहन विषाद उसे गीता के गहन ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर रहा था। ये वो अंधेरा है जो सबसे उज्जवल प्रकाश के पहले आता है। इसलिए अगली बार जब आप अपने जीवन में अर्जुन विषाद का अनुभव करें तो उसे केवल एक नकारात्मक भावना के रूप में न देखें, उसे एक अवसर के रूप में देखें। ये वो संकेत हो सकता है कि आप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं और एक बड़े ज्ञान या आत्म विकास के लिए तैयार हो रहे हैं। ये वो क्षण है जब आपकी आत्मा आपको गहरे सत्य की ओर धकेल रही है। 10. समापन, प्रतीक्षा और प्रेरणा। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देता है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम हार मानने के कगार पर होते हैं, जब हमारे अपने ही मूल्य,
हमारे अपने ही रिश्ते, हमारे अपने ही विचार हमें कर्तव्य पथ से विचलित करने लगते हैं। जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और हमें बस सब कुछ छोड़कर बैठ जाना चाहिए। ये एक मानवीय अनुभव है और अर्जुन जैसा महान योद्धा भी इससे गुजरा है। लेकिन ये अध्याय हमें वहीं नहीं छोड़ता। ये हमें एक ऐसी स्थिति में लाता है जहां अर्जुन ने अपने सभी तर्क खत्म कर दिए हैं। वह पूरी तरह से हताश हो चुका है और उसने अपने सारे हथियार नीचे रख दिए हैं। वह पूरी तरह से सुनने और सीखने के लिए तैयार है। भगवान श्री कृष्ण, जो अब तक मौन थे, अब उसे संबोधित करने के लिए तैयार हैं। यह मौन हमें यह बताता है कि कभी कभी हमें अपनी सारी बातें कहने और अपनी सारी ऊर्जा खत्म होने तक इंतजार करना पड़ता है, तभी हम वास्तव में सुनने के लिए तैयार होते हैं। तो अर्जुन के इस विषाद का क्या परिणाम होगा? श्री कृष्ण का मौन क्यों था और यह हमें अपने जीवन के विषाद से कैसे बाहर निकालने में मदद करेगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें गीता के अगले अध्यायों में मिलेंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है, अपनी समस्याओं से भागो मत, उनका सामना करो, भले ही वे तुम्हें भावनात्मक रूप से तोड़ दें। अपने विषाद को स्वीकार करो, ये एक कमजोरी नहीं बल्कि आत्मखोज का द्वार हो सकता है। जब तुम पूरी तरह से टूट जाओ, तभी तुम सबसे बड़े ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार होते हो। मार्गदर्शन की तलाश करो, क्योंकि जीवन के कुछ सबसे बड़े प्रश्नों के उत्तर हमारे पास स्वयं नहीं होते। अपने जीवन के कुरुक्षेत्र को पहचानें, अपने विषाद को समझें और फिर तैयार हो जाएं उस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने के लिए जो भगवान श्री कृष्ण अगले अध्याय से देना शुरू करेंगे। ये ज्ञान आपको अपने आंतरिक संघर्षों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएगा और आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति प्राप्त करने में मदद करेगा। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के विषाद को दूर करते हैं और उसे उसके वास्तविक स्वरूप और कर्तव्य का ज्ञान प्रदान करते हैं। ये यात्रा बहुत रोमांचक होने वाली है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री